सोहेल आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th या 10th या किसी भी क्लास में आप हैं तो आज मैं 20 से 30 नंबर आपको फ्री में दिलाने वाला हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि हिंदी में नहीं बोला था, ना तो फिजिक्स में होगा ना केमिस्ट्री में होगा, लेकिन जो इंग्लिश का होता है अगर नहीं आ रहा है ना फिर भी आपका नंबर मिलेगा और नंबर 100% मिलेगा। अगर नहीं आता तब भी देखो आप। और लिखने का बहुत लोग बोलेंगे भैया मैं तो जानता हूँ हिंदी लिखा था, इसको भी लिख लूँगा। जी हाँ, लिख लोगे, लेकिन ये 20-30 नंबर जो आपको फ्री में मिलने वाला है, जो आपका नंबर कम मिलता है एग्जाम में हर बारी, वो आप नहीं सुधार पाओगे। क्यों? क्योंकि आप अभी तक वो ट्रिक वो लॉजिक नहीं जानते हो। अब इसमें ट्रिक कुछ ज़्यादा ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं आता फिर भी आपको क्या करना है, अगर आता है तब तो बहुत अच्छी बात है और नहीं आता तब भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंग्लिश है भाई, इंग्लिश में सब पास हो जाओगे। बस सिर्फ ये फॉलो कर लो, पूरा का पूरा ऐसे छाप देना जैसे मैं बता रहा हूँ, और कैसे कॉपी लिखना है ये चीज़ भी मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे कॉपी में लिखना है सब कुछ बताऊँगा। 110%, जी हाँ 100% नहीं, 110% फ़ायदा होगा। 110%, 100 से भी ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा 110% फ़ायदा होगा। ये गलतियाँ मत करना। कौन सी गलतियाँ मत करना? जैसे आपने लिख दिया कि यहाँ पर एक्टिव, लेकिन हमें लिखना था पैसिव। क्या लिखना था? आपने लिख दिया एक्टिव लेकिन लिखना था पैसिव, तो इसको क्या ऐसे गलत काट देंगे? नहीं, अगर आप एक्टिव लिख दिए हो तो उसको लिखे रहने दो, बगल में पैसिव लिख दो, इसको गलत मत काटो, क्योंकि एग्जामिनर को पैसे मिलते हैं। अब जब उसको पैसे मिलेंगे तो भाई सिंपल सी बात है, जब पैसा किसी को मिलता है तो फटाफट काम करता है। तो ये नहीं है कि इनका 10 ही कॉपी आज चेक करेंगे या 20 कॉपी, चाहे जितना कॉपी चेक करें उनको पैसा बढ़ता चला जाएगा। जितना कॉपी चेक करेंगे उस हिसाब से 10-10 रुपये या 8 रुपये ऐसे कुछ होता है, जो भी है मिलता चला जाएगा। तो इसलिए गलत मत काटेंगे। अगर आप ही गलत काट दो, सपोज दैट जैसे कॉपी है, कॉपी में आप ही गलत काट दिए हो तो दिमाग वहीं पे जाएगा जहाँ पे आप गलत काटे हो। तो इसलिए अगर गलत लिख दिए हो तो गलत मत काटना। ये गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, पहली बात तो। और अगर नहीं आ रहा है तब भी लिख के आना है। क्या लिख के आना बताऊँगा अभी। यहीं से आएगा पूरा, जी हाँ यहीं से आएगा जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। पूरा पूरा छाप देना। और एक वीडियो मैं बनाया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, उसको जाके देख लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 110% इंपॉर्टेंट है भाई। मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग लास्ट तक जरूर देखेंगे। कहीं पर चाहे जहाँ हो, कहीं पर आपको कट पिट मत करना। अभी जैसे मैंने बताया एक्टिव आपने लिख दिया, लेकिन आपको लिखना था पैसिव, तो एक्टिव को गलत मत काटो, डायरेक्ट इसी के बगल में, जैसे एक्टिव लिख दिया आपने, गलत मत काटो इसको, इसी के बगल में पैसिव भी लिख दो। अगर आपका राइटिंग नहीं अच्छा है ना तो दूर दूर लिखोगे तो क्लियर पता चलता है कि हाँ कि ठीक है। ठीक है, तो 20 से 30 नंबर आपको आज के फ्री वीडियो में, इस वीडियो में फ्री में मिलने वाला है। यहाँ से ज़रूर आएगा। पूरा का पूरा ऐसे लिखना जैसे मैं बताने वाला हूँ, जो कॉपी दिखाने वाला हूँ एकदम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही कॉपी है। ठीक है, मैं लिखा हूँ, लेकिन तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 के लिए। जी हाँ, ये आपके एग्जाम के लिए, चाहे जो हो, चाहे जिस बोर्ड से हो, ये आपके लिए है। तो सबसे पहले जो लोग गलतियां करते हैं वो ये चीज़ नहीं लिखते हैं। सेक्शन ए में देखो डॉट है, फिर बिंदी है 2, और फिर यहाँ पर लिखा हूँ रीडिंग, है ना, मतलब रीडिंग सेक्शन है। सेक्शन ए देखो, अब मैं आपको दिखाता भी चल रहा हूँ आपको। देखो सेक्शन ए जो होता है वो रीडिंग सेक्शन होता है। कौन सा सेक्शन होता है? रीडिंग सेक्शन। इसलिए मैंने सेक्शन ए रीडिंग लिख दिया। क्लियर, रीडिंग लिख दिया। फिर क्वेश्चन 1, पहला ही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 1, तो यहाँ पर लिख दिया, एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन 1 लिख दिया। क्वेश्चन 1 क्या था? क्वेश्चन 1 क्या है? पैसेज। जब एग्जामिनर चेक करने आएगा कॉपी ना, यही देखता है कि यहाँ पर लिखा क्या है, तो यहाँ पर पता चल जाएगा पैसेज है। आप उम्मीद करूँगा कि आप लोग स्टार्टिंग से ही लिखेंगे, पहले ही पेज से और पहले क्वेश्चन से लिखेंगे, क्योंकि पैसेज बहुत आसान होता है छाटना। कैसे? अभी देखो मैं दूसरा पैसेज वैसे लिखा हूँ जैसे इसका पैसेज है। देखो वाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रीगेरियस, इसमें खोजेंगे ग्रीगेरियस कहाँ है, तो यहाँ पर मुझे मिल गया, तो यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। तो ये चीज़ है, पैसेज को छोड़ के नहीं आना, आप लिख के आओगे ना पूरा नंबर आपको मिलेगा। अभी और बता रहा हूँ, देखो मैंने क्या लिखा, मैं दूसरा पैसेज लिखा था द होल हिस्ट्री। देखो मेरा भी राइटिंग अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं, मैं मानता हूँ, एग्री, लेकिन क्या है, दूर दूर लिखा हूँ। आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि हाँ, मतलब अगर अच्छा लग रहा है ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जो एग्जामिनर रहेगा उसको अच्छा ज़रूर लगेगा, क्योंकि राइटिंग बहुत लोगों को ख़राब रहता है, हमारे जैसे बहुत लोग का है ना। तो देखो यहाँ क्वेश्चन 1 पैसेज लिखा, आंसर ए, देखो फिर आंसर बी, फिर आंसर सी, आंसर डी। एक ही पेज में मैंने पैसेज को कर दिया, यानी 15 नंबर एक ही पेज में। अब बहुत लोग हैं दूसरे पेज में करते हैं, करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा पेज भर जाना चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 3rd पेज में चले जाए।
ऐसे करने से एग्जामिनर का ध्यान बहुत तेज़ी से जाता है उस पर, है ना। तो इसलिए तो यहाँ से देखो 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। देखो देखो, और यहाँ से पैसेज मीन बहुत लोग गलती करते हैं, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये, देखो सामने सामने लिख दिया, ये क्वेश्चन था इसका आंसर। बस एग्जामिनर को ना तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा, अब यहाँ पर क्वेश्चन भी एक प्रकार से लिखा है और इसका आंसर भी लिखा है, तो बार बार तो देखेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस बात का जरूर ध्यान देना, अगर आप गलत भी लिख रहे हो ना, आपको नहीं आ रहा ना, फिर भी लिख दो, गलत लिख रहे हो ना फिर भी आपको नंबर मिलेगा। अगर राइटिंग बढ़िया है और ये काम बढ़िया किए हो तो सबसे पहले कॉपी में मिलते ही आपको ये देखो 2 लाइन ड्रा करना है। बहुत लोग एक लाइन करते हैं ना ड्रा, आप 2 लाइन करना कॉपी, क्योंकि काफ़ी पहले मिल जाता है एग्जाम स्टार्ट होने से, यानी 10 या 5 मिनट पहले मिल जाता है, तब टाइम पे अपने क्वेश्चन मिलता है। तो तब तक जो है कॉपी में स्केल की सहायता से इसको लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पेज में, देखो आ गया मैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जो है राइटिंग सेक्शन होता है। कौन सा सेक्शन होता है? राइटिंग सेक्शन होता है। अच्छा इंपॉर्टेंट बता दूं आर्टिकल क्या, तो लिखो क्वेश्चन टू आर्टिकल, लिख लिए। अब आर्टिकल क्योंकि लिखना है आपको, आर्टिकल में हेडिंग जरूर लिखना, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन, 2 हेडिंग जरूर आना चाहिए, एक आध हेडिंग बीच में कर दो। कितना पेज रहना चाहिए तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देख लो। आपको 2 पेज लिखना है। कितना पेज? 2 पेज, क्योंकि हमें ज़्यादा नंबर तो मिल नहीं जाएगा ज़्यादा लिखने से। जैसे आप 4 पेज 5 पेज लिखते हो तो ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा, तब भी क्योंकि इसमें 100 से 150 ही वर्ड बोला रहता है ना, 100 से 150 वर्ड रहता है, तो 100-150 वर्ड के अंदर ही लिखना है मुझे। अंदर नहीं मतलब 100-150 प्लस ही रहे, 155-60 कर दो, यानी अगर 2 पेज आप करते हो तो आपका पूरा नंबर मिल जाता है। तो यहाँ से जो है आपको 2 पेज जरूर करना है। पूरा का पूरा ऐसे लिखना जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ वैसे ही ना। देखो अब मेरा भी राइटिंग नहीं है तो इसमें देखो कामा कहाँ लगने का जरूरी है, बिंदी डॉट का कहाँ लगना जरूरी है, ये सब एग्जामिनर चेक करते हैं, ये सब ध्यान देते हैं। अगर आप सही से लगाए हो ना तो नंबर खटखट देते चले जाएंगे और वो ध्यान से पढ़ेंगे भी नहीं। क्या ध्यान से नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि उनको इतना टाइम नहीं है पढ़ने का। देखो प्रकार भी लिख दिया हूँ कि कितने प्रकार के होते हैं, देखो कितना दूर लिखा हूँ, देखो पूरा एक भी नंबर कट नहीं होने वाला, देख लो आप, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट पेज में और दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं बताया था ना कि कॉपी में ऐसे 2 लाइन ड्रा करना है, कर दिया था मैंने, सभी में किया हूँ। अब देखो इसमें वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, जितना अगर हेडिंग रहता है ना, एग्जामिनर हेडिंग पे फोकस करता है, और अगर हेडिंग बढ़िया है, ब्लैक पेन से किए हो, सजा के मतलब सिंपल में ही ऐसे, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। देखो वाटर पोल्यूशन इज जैसे टू एक्योर व्हेन टॉक्सिक पोल्यूटेंट एंड पार्टिकुलेट मैटर आर इंट्रोड्यूस, मतलब जो भी है ये चीज़ लिखा है। सॉइल पोल्यूशन के बारे में लिख दिया हूँ, देख लो आप लोग, एंड नॉइज पोल्यूशन के बारे में भी लिख दिया हूँ, ठीक है ना। अभी भी कम है क्या कम है? नहीं कम है, बिल्कुल नहीं। मैं 3 पेज लिखा हूँ क्योंकि बहुत लोग इसको पढ़ेंगे तो याद तो होगा नहीं, अगर पढ़ लेंगे एक बारी तो 3 पेज पढ़ेंगे तो 2 पेज लिख लेंगे, तो 2 पेज इसलिए मैंने 3 पेज लिखा है। तो आप 2 ही पेज लिखिएगा, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 ऐसे गिना जाता है इसको, है ना। तो ये 150 वर्ड 2 ही पेज में हो जाता है, तो 2 पेज से ज़्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। हमें उतना लिखना है जिससे पूरा नंबर मिल जाए, एक भी नंबर कट ना हो। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज में। मैंने जैसे कि अभी बताया था कि कितना पेज रहना चाहिए, देखो कैसे लिखा हूँ। आप पढ़िए, इसको पढ़िएगा एक बारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप पढ़िएगा, लेकिन कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, लिख लेना, जरूर लिख देना, मज़ा आ जाएगा। लिख दोगे तो पूरा नंबर एकदम मिल जाएगा, एक भी नंबर आपका कट नहीं होगा, एक भी नंबर, क्योंकि एग्जामिनर को कोई शौक नहीं रहता है कि आपका नंबर काटे। एग्जामिनर का कोई शौक नहीं है, वो सोचता है कि भाई नंबर मिले बच्चों को, उनके भी बच्चे रहते हैं, ऐसा भी है ना। तो ये चीज़ है। चलो अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन 3 आ गया। अब सेक्शन उसी में था, सेक्शन बी ही था, तो सेक्शन बी फिर से नहीं लिखेंगे, एक बार लिखने से बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखते हैं सिर्फ। तो एक बार सेक्शन लिख दिए थे। अब लिखो क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 यानी लेटर राइटिंग। किस पे लिख रहे हो लेटर राइटिंग? देखो सब्जेक्ट इसमें ज़्यादा मेन होता है, जैसे अखनगर, अपने गांव का नाम लिखो, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखो, पिन कोड लिख दो, टू द एडिटर, दैनिक जागरण न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, क्या दिक्कत है, जैसे वाटर सप्लाई आ गया या इलेक्ट्रिक सप्लाई का हो गया, कुछ भी यहाँ पर लिख के देख सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्या है, आई एम रेसिडेंस ऑफ अखनगर, मैं निवासी हूँ कहाँ का? अखनगर सुल्तानपुर का, मैं निवासी हूँ अखनगर सुल्तानपुर का। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं लिख रहा हूँ पत्र, टू शो योर प्रॉब्लम अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। बता चुका हूँ, ऐसे मैं एक बारी फटाफट बता दे रहा हूँ। और आवर लोकलिटी, यानी जो हमारे शहर में हम बार बार
कट हो रहे पानी की सप्लाई की कमी के कारण ये प्रार्थना पत्र लिख रहा हूँ। वी आर इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं। पीपल हैज़ टू फेस मेनी डिफ़िकल्टी ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई, वही चीज़ है ना। तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैं लिख चुका हूँ इसको। आई वांट यू टू पब्लिक द, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश करें, इसको छापें, इसको है ना, इसको निकालें। तो आपको लास्ट में योर फाइथफुली आपका अपना नाम नहीं होना चाहिए, दूसरे का भी नाम नहीं, सिर्फ XYZ लिख दो। अगर आपको शौक है रोल नंबर जरूर लिख दो, हाँ शौक नहीं, लिख दो, लिख ही दो, है ना। आप अपना रोल नंबर लिख दो, अपना रोल नंबर लिखना, दूसरे का नहीं, ठीक है। ये चीज़ है। चलो नेक्स्ट पेज में अब देखिए, इसी प्रकार से सारा सेक्शन रहेगा, है ना। उसी पे देखो अब सेक्शन सी आ गया। सॉरी एक मिनट, मैं इधर दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट, बस एक मिनट। देखो सेक्शन सी किसका आ गया? ग्रामर का। तो ग्रामर में कैसे लिखेंगे? तो हो सके तो सेक्शन सी सिर्फ एक पेज में करना, सिर्फ एक पेज। देखो ज़्यादा पेज लिखने से नंबर नहीं बढ़ जाता, नंबर उतना ही मिलता रहता है जितना उसमें लिखा रहता है। तो हो सके सारा क्वेश्चन लिमिट में करो, है ना, लिमिट में करो, जितना वो कहे हैं उतना जरूर करो। तो देखो यहाँ पर है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इज ए कंट्रीज कॉल्ड, मतलब एब्सेंस, अगर कोई भी गवर्नमेंट किसी भी देश के एब्सेंट हो, ना उपस्थित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? एनआरसी बोलते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। द फ्रेसेस देखो सिंपल लिखा हूँ, एकदम सिंपल। देखो अगर कोई कहेगा तो नंबर कटा ही नहीं काटेगा। लिखा हूँ सेक्शन सी ग्रामर, क्वेश्चन 4, फिर आंसर ए। एक काम करना, जैसे आंसर ए का कौन सा सही है, तो ये तीसरा सही है, तो यहाँ पर लिखो तीसरा। ये चीज़ जरूर करना, मैं गलती से भूल गया था। जैसे इसमें भी सही है कि कौन सा तीसरा सही है, ठीक है। तो ये चीज़ है, एक लाइन छोड़ दिया यहाँ पे, फिर ये वाला लिखा, फिर इसमें कौन सा सही है, इसमें दूसरा सही है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दूसरा। तो थोड़ा सा जगह और रहेगा तो और बढ़िया लगेगा देखने में, और अच्छा लगेगा, और सुंदर लगेगा देखने में। तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि एक एक चीज़ को अगर हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे ना, तो हम अच्छा नंबर लाएंगे, अच्छा स्कोर करेंगे और अच्छे से फोड़ेंगे। सो आई होप आप लोग समझे होंगे, और इसको इसी प्रकार से करना है। चाहे तो आपको सेंट्रल आइडिया कितना लिखना है, जैसे कीपिंग क्विट का आ गया, क्वाइट का, तो इतना लिखना है। सिर्फ देख लो मैं लिख के इसमें रखा हूँ, तो उसमें नहीं लिखा था मैं, तो इसलिए आप इसमें से बस सिर्फ इतना लिखो, बस ज़्यादा मत लिखो, थोड़ा थोड़ा लिखो। जैसे 3 सेंट्रल आइडिया मैंने बताया था आपको, कितना बताया था? 3 सेंट्रल आइडिया, तो तीनों आप लोग उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, और भी वीडियो आने वाला है उसके अकॉर्डिंग, है ना। और एप्लीकेशन का वीडियो भी आप सबको मिल चुका है। सो आई होप आप लोग समझे होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।